तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साद अनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 033179133737। तो जी हाँ, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के टाइप्स को देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी क्या है? आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो हैपहैज़र्डली मूव करते हैं। उनकी कोई ईटा है, टकरा के हैपहैज़र्डली, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, ठा, कोई इधर से आ रहा है, ठा, कोई उधर से आ रहा है, ठा, कोई उधर से आ रहा है, ठा, कोई उधर जाकर टकरा रहा है, कोई उधर जाकर टकरा रहा है, कोई उधर जाकर टकरा रहा है, हैपहैज़र्डली। इट इज़ अ नॉन फैक्ट दैट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैपहैज़र्डली, कोलाइड अमंग themselves and with the walls of vessel. All the molecule of gas do not have same velocity, क्योंकि इनकी टकरे कोलिजन मुख्तलिफ वेलोसिटी में मुख्तलिफ एट अ गिवन टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन वेरियस टाइप ऑफ वेलोसिटीज हैव बीन डिजाइंड। कौन कौन से वेलोसिटी? तीन तरह की वेलोसिटी। याद रखना है कि तीन तरह की वेलोसिटी। एक का नाम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दूसरी का नाम एवरेज वेलोसिटी, तीसरी का नाम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेरिवेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अभी हम डिस्कस करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, और हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कोई दो तरीकों से डिराइव करेंगे, दो डिफरेंट तरीकों से इसकी डेरिवेशन करेंगे। चलो देखिएगा, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ जनाब, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS। द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को आपने डिफाइन कैसे करना है? देखो भी, जो भी गैस के मॉलिक्यूल हैं उनकी वेलोसिटी है, उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेते जाना है, चलते चलते CN स्क्वायर रूट ले लेना है और डिवाइड कर देना है इनके नंबर पर। इनके नंबर कितने हैं? स्मॉल n है, तो ये बराबर हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन को भैया आप क्या ऐसे लिख सकते हो? अगर आप बुरा ना मानो तो इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना। कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये जनाब देखो, ये सारे आपस में ऐड हो रहे हैं, सारे आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड। तो ऐड के लिए, एडिशन के लिए हम सिग्मा का साइन लगाते हैं। सिग्मा का साइन लगाते हैं C1 C2 C3 बेशुमार। तो इसको कह लें CI कह लें, और ये स्केयर डाल दें। और ये जो n है 1/n, ये 1/n यहाँ कर दें। 1 तो आपको नज़र नहीं आ रहा लेकिन होता है, 1/n यहाँ पर कर दें। अब अगर आप बुरा ना बनाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, कैसे? 1/n वैसे ही लिखो। ये सिग्मा का मतलब हो रहा है सारे ऐड हो रहे हैं। तो हम जब मैथमेटिक्स में सिग्मा इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, सब चीज़ों को हम इंक्लूड कर देते हैं। तो हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया और सब कुछ 0 to इन्फिनिटी उसमें शामिल कर दिया, और C स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा DNC। समझे? दिया? समझे मेरी बात? समझे? दिया? इसको क्वेश्चन 1 का नंबर दे दो। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है वो बताता हूँ। वी नाउ दिस इक्वेशन, ये है मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल लॉ, और वो इक्वेशन आप देखना, ये है मैक्सवेल लॉ। और वो क्या है? DNC/N इज इक्वल टू 4πm/2π KT रेज़ टू पावर 3/2 E -MC²/2KT C²DC। ये इक्वेशन आपके सामने हमने क्या कर दी? लिख दी। किसी भैया को कोई एतराज़ तो नहीं है ना इस इक्वेशन में, ये जो हमने आपके सामने लिख दी है? अच्छा, तो ऐसे करो, अगर आप बुरा ना मनाओ ना, तो इस इक्वेशन को ज़रा ऐसे लिख दो। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी C² DNC, और जो ये वाला n है वो यहाँ पर लिख दो, और इसको कह दो इक्वेशन 1 प्राइम। इसको इक्वेशन 1 प्राइम कह दो। अब क्या काम करो, और इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इक्वेशन 2 में से DNC/n की ये सारी वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 प्राइम में पुट करनी है। तो लिखो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 प्राइम। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 प्राइम में पुट करेंगे तो आपके सामने जो इक्वेशन बनेगी वो मैं आपको लिख कर दिखाने वाला हूँ। वो बनेगी क्या?
साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये वाला सी स्क्वायर, और ये डी एन ओवर एन की डी एन सी ओवर एन की जगह पर ये पूरी इक्वेशन 4 पाई एम ओवर 2 पाई के टी ओवर 3/2 ई माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। तो जस्ट वैल्यू पुट किया, अब अगले पेज पे इसको दोबारा लिख के फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जी हाँ, आपके सामने इक्वेशन दोबारा लिख दी। अब इस इक्वेशन में ज़रा आप देखो तो आपको ना यहाँ पर मैंने C4 कर दिया, क्योंकि वह देखे वहाँ सी स्क्वायर था मल्टीप्लाई सी स्क्वायर था, तो C4 हो जाएगा ना, C की पावर 4 हो जाएगी। तो बस वही काम यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, ये वैसे ही लिख देंगे। कहाँ पर बाहर निकाल देंगे, किसको बाहर निकाल देंगे, क्यों बाहर निकाल देंगे, ये टर्म है कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को आपने क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। किससे बाहर निकाल देना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से। यूँ लिखना है 4 पाई एम ओवर 2 पाई के टी रेज टू पावर 3 ओवर 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, जिसकी लिमिट अंदर क्या रह गया, ई माइनस एम सी स्क्वायर ओवर 2 के टी C4 इंटू डी सी। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, और इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये सीखने वाली बात है कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास ये जो यूँ कह लीजिए कि एक मिनट, तो लेट्स सपोज ये कर लीजिए कि m ओवर 2 के टी, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर, ये सपोज कर लीजिए। जब आपने ये सपोज कर लिया तो ऊपर जो ये वाली आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में m ओवर 2 के टी की जगह पर 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर आपने पुट कर देना है। बस इतना सा काम करना है, और एक काम और भी तो करना है भैया, और ये क्या, m ओवर 2 के टी, इसकी जगह भी 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर पुट करना है। कैसे करना है अभी ये देखते जाओ बस। 4 पाई 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर, और ये वाला जो पाई है ये वैसे ही रहा, पावर 3/2, हाँ 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ई माइनस सी स्क्वायर, एम ओवर 2 के टी की जगह पर आपने 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिया, C4 डी सी। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन बन गई तो अभी भी इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर रियाजी दानों की, मैथमेटिशियन की, वो लोग जो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे हमने हेल्प लेनी है। हम चूँकि मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स की चीज़ें सिंपल हैं वो तो हम खुद हल कर लेंगे। जो सिंपल नहीं है फिर हम कहेंगे भाई मैथमेटिशियन और बाजी मैथमेटिशियन हमारी मदद करो, अखपल मदद कवा, फिर हम उनकी मदद ले लेंगे। और मदद हम कैसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। वी नाउ कि एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल होता है, और वो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस सी स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर सी की पावर 4 डी सी, इसकी वैल्यू होती है। ये हमें कैसे पता चला कि इसकी वैल्यू ये होती है, ये हमें मैथमेटिक्स के जो मैथमेटिशियन हैं, वो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिया, और हमने डायरेक्ट आंसर यूज़ कर लिया। 3/8 अल्फ़ा की पावर 5 अंडर रूट पाई, यानी ये पूरी चीज़ इसके बराबर है। तो हमने इसके बराबर करने के बाद अब जस्ट वैल्यू पुट कर दी, C4 पाई 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर पाई, जिसकी पावर है 3/2, और फिर आ गया दिया। अब ये पूरा इंटेग्रल किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देना है। 3/8 अल्फ़ा जिसकी पावर 5 अंडर रूट पाई, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया। हो गई गेम, कुछ आसान हो गई। आगे चलो, 4 पाई, अब ज़रा पावर अंदर अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा की पावर स्क्वायर थी, ऊपर 3/2 था, तो अल्फ़ा 3 हो जाएगा। ऐसे देखो, अल्फ़ा की पावर 2 थी और इसकी पावर 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा की पावर 3 हो गई, तो वो पुट कर दी, अल्फ़ा की पावर 3 पुट कर दी।
और साथ में क्या लिख दिया, पाई की पावर 3/2। जो बात समझना है ना फ़ौरन तुरंत कमेंट करके पूछना। 3/8 अल्फ़ा की पावर 5 और पाई की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब इस इक्वेशन को मैं आगे दोबारा लिखूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, बल्कि पहले यहाँ पे यूँ करते हैं कि यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको ज़रा कैंसिल आउट करके लिख देते हैं। क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है वो देख लेते हैं जनाब। तो मेरे भैया एक तो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो पाई कटेगा, नहीं पाई तो कटेगा ही, ये 4 भी तो कटेगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक। दूसरा अब ये देखो नीचे है पाई 3/2 और ऊपर है पाई 1 और पाई 1/2। तो 1/2 + 1 ये कितना होता है 2, 1 + 2 ये हो गया, ये भी 3/2 हो गया, यानी ऊपर भी पाई 3/2 हो गया और नीचे भी पाई 3/2 हो गया। यानी ये वाला पाई, ये सारे पाई आपस में कैंसिल आउट हो गए, सेम हो गया ना पाई। यहाँ पर मैंने आपके सामने किया है तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो जो बचा वो क्या बचा, यहाँ पर 4 1 ज़ार 4 यानी यहाँ ऊपर 3 बचा और यहाँ अल्फ़ा 3 था, अल्फ़ा 5 था, अल्फ़ा अब स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे 2 बचेगा। तो ये चीज़ अभी तक यहाँ पर बच गई। अब इसको ज़रा आगे लेकर जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दी है। अब करना ये है टेकिंग अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, बल्कि आप पहले यूँ कर लो यार, अंडर रूट इधर भी ले लो, 3 अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट इधर भी ले लो, इसको लिख दो सी रूट मीन स्क्वायर और इसको जनाब हाँ 3/2 अलग कर लो। अल्फ़ा अंडर रूट जब अलग से लिखेंगे तो वो अल्फ़ा हो जाएगा। और पीछे पीछे आपने कहीं पढ़ा था, आपको याद हो कि ना याद हो, याद हो कि ना याद हो, आपने पीछे पढ़ा था ना कि m/2kt ये बराबर है 1/अल्फ़ा स्क्वायर के। तो 2kt/m ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और 2kt/m अंडर रूट किसके बराबर हो जाएगा, ये अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फ़ा की जगह 2kt/m पुट कर दो, सी रूट मीन स्क्वायर 3/2 अल्फ़ा की जगह पर हम 2kt/m पुट कर देंगे तो सी रूट मीन स्क्वायर ये बन जाएगा जनाब 3, ये 2 से 2 कैंसिल, 3kt/m, हाँ 3kt/m हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, देखते जाओ दिया, देखते जाओ। ये जो k होता है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको पता है k की क्या वैल्यू होती है। जनरल गैस R को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। एक चीज़ ये आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने ये याद रखनी है कि एवोगैड्रो नंबर को स्मॉल m से डिवाइड करो तो ये कैपिटल M मोलर मास हो जाता है। तो बस यही काम यहाँ पर करने वाले हैं और फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। बस थोड़ा सा 1 मिनट और दे दो। 3 k की जगह R MNAT ये लिख दो, फिर सी रूट मीन स्क्वायर 3RT, MNA की जगह कैपिटल M लिख दो और आपके पास बिल्कुल वही फार्मूला आ गया जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप बेताब थे। और ये आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट कर दिया और ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला। डेरिवेशन आपको कैसी लगी, जो बात ना समझ आए वो कमेंट करके पूछो। अपना बहुत सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।